हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये ट्रायड्स का देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट रही हैं और क्या क्या उसकी लिमिटेशन रही हैं। तो ये दो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। देखते हैं। वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल, there were few instances where Mendeleev had to put an element with a slightly greater atomic number before an element with slightly lower atomic number। तो इस तरीके से भी कई बार मेंडलीव को करना पड़ा है। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, बट कई बार इन्होंने क्या किया ना कि मेंडलीव ने कई बार, जैसे कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई थी, वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट ये रखते थे। बट कई बार इनमें एनोमलीज भी हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं या फिर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि कई बार इन्होंने ये चीज़ भी करी है कि थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि 3 जो है वो इन्होंने 4 के बाद रख दिया हो। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि छोटा एलिमेंट इन्होंने बड़े एलिमेंट के बाद में भी रखा है। इस तरीके की चीज़ें भी हमें इसमें थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोबाल्ट का जो है एटॉमिक मास है 58.9 अपीयर्ड बिफोर निकल। तो कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक मास निकल से से बड़ा होता है, बट वो पहले आया। जैसे कि देखो कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या होता है, 58.9 होता है कोबाल्ट का एटॉमिक मास, और इसका निकल का होता है 58.7। तो इन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया, जबकि निकल पहले आना चाहिए था क्योंकि निकल छोटा है। तो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी से हमें ना गड़बड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं मेंडलीव की टेबल में। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव ने कुछ गैप्स भी छोड़ दिए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपन these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time। तो जैसे कि बाकी लोग तो हो सकता है कह रहे थे कि भाई ये तो गड़बड़ियाँ हैं, आपने गैप क्यों छोड़े हैं, बट मेंडलीव ने कहा उसने गैप इसलिए छोड़े हैं क्योंकि अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। जब इनकी डिस्कवरी हो जाएगी इन एलिमेंट्स की, तो फिर ये एटॉमिक मास वाली जो स्पेस छोड़ी हुई है वहाँ पर वो एलिमेंट्स फिट हो जाएंगे, और ये चीज़ सही भी निकली। मेंडलीव नेम्ड देम प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल एका टू नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। तो उन्होंने जो पहले वाले एलिमेंट थे उनको एका करके डिनोट किया। तो बताते हैं कि अच्छा ये इससे पहले का है। For instance, scandium, gallium, germanium discovered later have properties similar to eka boron, eka aluminium, eka silicon respectively। तो इन्होंने देखिए बाद में एलिमेंट्स मिले, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये उस टाइम पर नहीं थे जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। बाद में चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। तो मेंडलीव ठीक थे कि और एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे फ्यूचर में। द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ एलिमेंट गैलियम विच वॉज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्यूमिनियम आर लिस्टेड एट फॉलोज। तो पहले जहाँ पर एल्यूमिनियम था वहाँ पर इन्होंने गैलियम रख दिया। तो मतलब बाद में कुछ कुछ उनके टेबल में चेंजेस हुए हैं दूसरे नए एलिमेंट के डिस्कवरी की वजह से। उन्होंने पहले से ही स्पेस छोड़ा हुआ था कि भाई डिस्कवरी हो सकती है, और डिस्कवरी हुई, और फिर वहाँ पर जो नए नए आए उनको उन्होंने एका एका करके डिनोट कर दिया। चलो आगे देखते हैं। दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो भाई हमें ये समझ में आ गया कि करेक्ट है, क्योंकि बाद में एलिमेंट ऐसे आए जो फिर पहले उनकी पीरियोडिक टेबल में फिट हो गए आराम से। तो हमें समझ में आता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ठीक थी। फर्दर इट वॉज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्शन दैट लेड chemist not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based। मतलब उनकी पीरियोडिक टेबल काफ़ी सक्सेसफुल रही, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली आगे के केमिस्ट को, इसलिए उन्होंने एक तरह से फादर इसको कह दिया कि भाई जो पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग है ना, वो मतलब मेंडलीव ने ही स्टार्टिंग तो भले ही ना कि उससे पहले हुई, बट इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी बनाई थी उस टाइम तक की। नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मैनी कंटेक्स्ट बिफोर दिस। दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड वेरी लेट because they were very inert and present in extremely low concentration in atmosphere। तो इससे पहले भी हम लोग चैप्टर में इनर्ट गैस के बारे में बात कर चुके हैं, और काफ़ी लेट जो इनर्ट गैस है उनकी डिस्कवरी हुई थी। देखिए इनर्ट गैस क्या होती है ना, वो रिएक्ट बहुत ज़्यादा कम करती हैं दूसरी एलिमेंट्स के साथ। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज दैट व्हेन दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनने के बाद
ये गैसेस नोबेल गैस डिस्कवर हुई थी। तो हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को कुछ छेड़ना ही नहीं पड़ा और एक अलग ही ग्रुप बन गया इनके लिए, इन गैसेस के लिए जो कि नोबेल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आप लोगों को याद कर लेना है इसको, क्योंकि एक नॉर्मली आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनमें से नोबेल गैस कौन सी नहीं है, या फिर इनमें से नोबेल गैस कौन सी है। कुछ अलग अलग दे देंगे और कुछ एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन इनमें से दे देंगे, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब ये हम लोगों ने अचीवमेंट्स देख ली मेंडलीव की कि भाई इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें जो फ्यूचर के एलिमेंट्स थे उनके लिए जगह छोड़ दी थी और वो फिट हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने जो मतलब नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जो कि हमारी नोबेल गैस है वो भी इनके पीरियोडिक टेबल में अलग से इजीली फिट हो गई। तो ये सब चीज़ें हम लोग को समझ में आती हैं कि भाई इन्होंने बता दिया था कि कुछ एलिमेंट्स होंगे जो बाद में आएंगे और इस पीरियोडिक टेबल में फिट हो जाएंगे, और ऐसा ही हो गया। तो ये सारी इनकी अचीवमेंट थी। अब आता है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी इसकी क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ एल्कली मेटल। तो जो हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन है वो एल्कलीज यानी कि जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि सोडियम हो गया है ना, इससे मैच करता है। लाइक एल्कली मेटल, हाइड्रोजन कंबाइंस विद हेलोन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला एज शोन इन द एग्जांपल हियर। तो देखो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना वो एल्कलीज से मिलती है, बट इन्होंने हाइड्रोजन को अलग रख दिया था। एल्कलीज जैसे कि सोडियम है ना, हाइड्रोजन जैसे सबके साथ कंबाइन हो जाता है हेलॉन्स के साथ। हेलॉन्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन है ना, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ भी कंबाइन हो जाता है। सॉरी हेलॉन्स बोला मैंने आपको, हेलोजेंस ये हेलोजेंस है, हेलॉन्स नहीं है, सॉरी। तो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस के साथ भी देखिए हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है और सल्फर के साथ भी हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है, जैसे कि सोडियम भी कंबाइन हो जाता है। तो मतलब जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ है ना वो एल्कलीज से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। दूसरी तरफ जैसे कि हेलोजेंस, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड ये सब हम लोगों ने 4th चैप्टर में देखेंगे, हम मतलब बताया हुआ है ना। तो जो हेलोजेंस की तरह ही प्रॉपर्टीज़, हेलोजेंस हो गया, मतलब देखिए बेसिकली यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ जाता है, सल्फर के साथ भी जुड़ जाता है, और हेलोजन जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के साथ। इसी तरीके से जो ये एल्कलीज होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ये भी इन सब के साथ जुड़ जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एल्कलीज से मिलती है। वो मेटल्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स के साथ भी बना लेता है, और कोवेलेंट कंपाउंड्स मतलब जुड़ करके भी बना लेता है। तो सर्टेनली नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने तो भाई कोई फिक्स पोजीशन दी ही नहीं हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में। दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की जो थी। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन ये है कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स पोजीशन अपनी टेबल में नहीं दी थी, और मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कलीज से मिलती हैं, वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, हेलोजेंस के साथ, है ना। बट मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी। He could not assign a correct position to hydrogen in his table. Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of element. Let us recall the isotopes that an element have a similar chemical properties but different atomic masses. तो isotopes क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बट उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग एक का एटॉमिक मास 12 है सपोज करो और एक का 50 है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं अगर ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। तो एटॉमिक मास अलग हो भले ही, मगर कई बार कुछ एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है एटॉमिक मास अलग होने के बाद भी। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं, उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बना दी थी उसके काफ़ी टाइम बाद हमें आइसोटोप्स के बारे में पता लगा था। दस आइसोटोप्स और ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या कि आइसोटोप्स को भाई हम लोग सही तरीके से बैठा नहीं पा रहे थे मेंडलीव की टेबल में, क्योंकि भाई आइसोटोप्स बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे मेंडलीव के टेबल बनाने के बाद। बट क्या हो गया, जब डिस्कवर हुए तब हम सही से उसको फिट नहीं कर पाए मेंडलीव की टेबल में। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। तो दूसरा ये था कि भाई बिल्कुल रेगुलर मैनर में नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कोबाल्ट निकल का देखा था ना कि भाई एक थोड़ा सा छोटा है
बट पहले मतलब बाद में कर दिया इन्होंने। जैसे कि सपोज करो 59.5 है एक और एक 59.7 है, तो इसने 59.7 को आगे रख दिया 59.5 के। तो मतलब पूरी तरीके से इसकी जो एटॉमिक मास के बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि भाई कुछ एनिमलीज थी, गड़बड़ियाँ भी थी। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन वी कंसीडर द हैवियर एलिमेंट्स। तो हैवियर एलिमेंट्स के बीच में हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि भाई कितने एलिमेंट्स और डिस्कवर हो सकते हैं, क्योंकि मतलब उसने एटॉमिक मास कई बार ना सही तरीके से नहीं लगाया था, आगे पीछे भी एटॉमिक मास करके लगा दिया था। तो लिमिटेशंस में एक तो ये हो गया कि हाइड्रोजन की उसने सही जगह नहीं बताई थी। दूसरा हो गया कि एटॉमिक जो आइसोटोप्स थे ना, आइसोटोप्स बाद में जो डिस्कवर हुए वो मेंडलीव की टेबल में अच्छे से फिट नहीं हो पाए। तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आई कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो था ना वो इसका सही तरीके से नहीं था। कई बार ये छोटे वाला ना बाद में रख देता था और पहले वाला थोड़ा सा मतलब ऐसा होता था छोटा, ऐसा देखो टेबल ऐसी चलती है ना 1 2 3 4, तो कई बार ये क्या करता था 1 2 3.3 और फिर उसके बाद यहाँ पे 3.1 रख दिया। तो इस तरीके की गड़बड़ियाँ इसकी टेबल में हम लोगों को देखने को मिलती है मेंडलीव की टेबल में। फिर ये सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट। तो भाई हम लोग एटॉमिक मास के बेसिस पे सही से जब हम लोगों ने रखा ही नहीं है, 4.5 जो है वो 4.1 से पहले आ रहा है, तो हम ये कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि भाई इन दो चीज़ों के बीच में क्या कोई और एलिमेंट्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो ये गड़बड़ी थी, इसलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की ये कुछ लिमिटेशंस थी। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।